हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे, पहली बार आप मेरे चैनल पे वीडियो को देख रहे हो, अगर वीडियो की इन्फॉर्मेशन अगर आप लोग को करेक्ट लगती है, ठीक लगती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करो ताकि लोगों तक सच्चाई पहुंच सके कि आखिरकार कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। क्योंकि बहुत सारे सबूत अब हम लोगों को मिल गए हैं जो हम लोग आप लोगों को अपनी वीडियोस के थ्रू देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोगों को पता चल सके। क्योंकि लोग नहीं समझ पा रहे अभी भी कि कौन सही बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। क्योंकि इन लोगों ने क्या कर रखा है, एक कैमरे के सामने, हम लोगों के सामने जब ये लोग आते हैं तो एक अलग फेस लेकर आते हैं और रियलिटी में, सच्चाई में जो इन लोगों का फेस है वो एक अलग ही टाइप का है। तो मेन बात ये आ जाती है कि लोगों तक इनका असली चेहरा नहीं पहुंच पा रहा। लोग समझ नहीं पा रहे कि ये जो चेहरा हम लोगों को दिखाया जा रहा है वो असली चेहरा है या जो पीछे जो असली गेम खेल रहा है, चाहे वो प्रीतो है, चाहे वो नन्नू है, चाहे वो एक्स है, उसकी वाइफ है, चाहे नन्नू की बहन है, चाहे प्रीतो के फैमिली के लोग हैं, कोई भी है, इनके असली चेहरे आप लोगों के सामने लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये लोग इतना ज़्यादा मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को, इतना ज़्यादा मतलब कंफ्यूज कर रहे हैं कि लोग समझ नहीं पा रहे सच्चाई को। तो उन्हीं सब चीज़ों की हकीकत लेके मैं आज आप लोग के सामने आई हूँ। इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को वही सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगी ताकि आप लोग समझ पाओ। देखो, प्रीतो ने ये बात क्लियर कर दी है। अभी तक उसने ये काफ़ी सारी बातों को छुपा के रखा हुआ था, नहीं बताती थी वो डायरेक्टली कि क्या सब हुआ, बट अब वो डायरेक्टली सारी चीज़ें लोगों के सामने रख रही है। बात अगर उसके एक्स की करें तो उसने डायरेक्टली हम लोगों के सामने ये बात बोल दी है कि उसकी वजह से ही आज ये सारी चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि उसने ऐसी कंडीशन क्रिएट कर दी थी उस टाइम पर, उसको ये लगा था कि मेरी शादी इससे नहीं हुई तो मैं इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। उस लड़के ने ये डायलॉग प्रीतो को बोला था कि मैं तुम्हारी लाइफ ख़राब करने के लिए किसी भी लिमिट तक जा सकता हूँ। और वही चीज़ें हुई भी हैं कि उस लड़के ने, जब उस लड़के को पता चला था कि उसका रिश्ता जब नन्नू के साथ हो रहा था, यानी कि प्रीतो और नन्नू का रिश्ता जब आपस में जुड़ रहा था, तो इस बात की पूरी न्यूज़ उस लड़के के पास थी। और जो प्रीतो की जो गलती है, देखो मैंने हमेशा से ही आप लोग को एक बात बोली है कि मैंने कभी किसी का फेवर नहीं किया, चाहे वो प्रीतो हो चाहे नन्नू हो। बात यहाँ पर आती है कि किसकी क्या गलतियाँ रही हैं और किसने गलतियों को सुधारने की कोशिश की है और किसने नहीं की। तो एक बात मुझे प्रीतो की यहाँ पर समझ में नहीं आई कि जब तुम्हें पता था कि उस एक्स के साथ तुम्हारा रिश्ता जो है वो टूट चुका था, ठीक है, और उसके बाद जब तुम नन्नू की लाइफ में आई तो तुम्हें उसके बारे में कोई बात करनी ही नहीं चाहिए थी, तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि तुम बात करोगी, पुरानी बातें फिर दोबारा से रिपीट होंगी लाइफ में और फिर सब वही सब कचरा फैलेगा तुम्हारी लाइफ में। दूसरी बात, जब तुमने सबसे बड़ी गलती की थी, तुम्हारी गलती ये थी कि तुमने अपने खुद के वीडियो में ये बात बोली थी कि जब तुम्हारा रिश्ता एक्स के साथ जुड़ा हुआ था उस टाइम पर नन्नू तुम्हें मैसेज करता था और ये बोलता था कि वो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता है। मतलब वही सारी बातें, अगर तुम्हारा कल को डाइवोर्स भी हो जाएगा तो भी नन्नू ने ये बोला था कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। और ये बात तुमने एक्स को बताई कि ऐसे ऐसे करके कोई लड़का है जो मुझे इस तरीके से मैसेज कर रहा है, ठीक है। और तुमने खुद से नन्नू का नंबर उस लड़के को दिया। बस ये ही तुमने गलती की थी, तुम्हें वो नंबर देना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि क्या कर लेता वो, अगर तुम चाहती तो इस मैटर को खुद अपने हिसाब से सॉल्व कर सकती थी। नन्नू को तुम समझा सकती थी, ठीक है, किसी को लाइक करना कोई बुरी बात नहीं होती, ठीक है। अगर वो तुम्हें लाइक करता भी था तो तुम उसे अच्छे से समझा सकती थी कि देखो ठीक है, तुम मुझे लाइक करते हो, पसंद करते हो, है ना, लेकिन मेरा रिश्ता कहीं और दूसरी जगह जुड़ चुका है।
और लेकिन अब जो भी है तुम मुझे मैसेज या कॉल इस तरीके की कोई चीज़ मत करो, क्योंकि मेरी आगे पर्सनल लाइफ तुम्हारी वजह से ख़राब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तुम चाहती उस टाइम पर अपने माइंड से उस सिचुएशन को हैंडल कर सकती थी, लेकिन तुमने उस टाइम पे सबसे बड़ी गलती जो की वो तुमने ये की कि इन दोनों का कांटेक्ट तुमने खुद करवा दिया। तुमने नंबर दिया, दोनों की आपस में बातचीत हो गई। उसके बाद क्या होता है कि जब दो लड़के आपस में मिल जाते हैं तो जो लड़की होती है वो उसकी काफ़ी सारी बातें वो लोग आपस में डिस्कस करने लगते हैं, और वही रीज़न हुआ कि एक्स जो था उसने तुमसे शादी करने के लिए मना करा, क्योंकि तुम अपनी देखो हर बात बतानी चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अपने दिमाग से हैंडल करनी चाहिए। उसको भी कुछ तुम्हारी ऐसी बातों के बारे में पता चल गया होगा, तभी एक्स ने तुमसे शादी करने के लिए मना किया। उसके बाद से ही जो एक्स और नन्नू है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, जब प्रीतो की शादी हो गई नन्नू के साथ और उसको पता चल गया था कि नन्नू की शादी हो गई है प्रीतो के साथ, उस तब से ही वो लगातार नन्नू का ब्रेन वॉश करने लगा। उसने इस तरीके की बहुत सारी नेगेटिव बातें, कुछ बातें ऐसी भी हैं जो मैं आप लोगों को इस वीडियोस में नहीं भी बता सकती हूँ, बहुत आप लोग खुद समझ सकते हो। बहुत सारी किसी भी रिलेशनशिप में अगर अपन होते हैं तो कई सारी बातें ऐसी भी होती हैं जो अपन नहीं बता सकते। तो इस तरीके की बहुत सारी नेगेटिव बातें उसने नन्नू के दिमाग में डाल दी थी, और जो डालने के पीछे का पर्पस था, पर्पस सिर्फ यही था कि इन दोनों का रिश्ता ख़राब हो, और वही सब हुआ। नन्नू जो है, नन्नू का नेचर शुरू से ही हम लोग को पता है कि नन्नू थोड़ा सा शकी टाइप का है। वो हर बात को नेगेटिव सेंस में ले लेता है और हर चीज़ में वो शक करता है। मैं खुद इस बात को मानती हूँ, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि जब उस नन्नू के दिमाग में इस तरीके की बातें जब आने लगी तो लगातार इन दोनों की लड़ाइयाँ होने लगी, और बताया ये जा रहा है कि जब लड़ाइयों का लेवल बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे बढ़ गया था, तो ऐसा दावा है प्रीतो का कि जो नन्नू और जो एक्स हैं ये लोग दिल्ली में आपस में एक दूसरे से मिले भी थे, और कईयों बार ये लोग मिल चुके हैं एक दूसरे से। इसके प्रूफ भी हैं प्रीतो के पास। प्रीतो ने बोला है कि जब टाइम आएगा तब मैं वो प्रूफ आप लोगों को दिखाऊंगी, और जहाँ पर मुझे ये प्रूफ दिखाने हैं यानी कि कोर्ट में, वहाँ पर मैं वो सारी चीज़ें प्रूफ के तौर पर दिखाऊंगी कि ये लोग दिल्ली में आपस में मिल भी चुके हैं, और अभी तक ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। और इसी वजह से आज प्रीतो की लाइफ ख़राब हुई है, क्योंकि ये लोग वो मिलकर यही चाहते हैं कि प्रीतो की लाइफ ख़राब हो, ऐसा कहना है प्रीतो का। इसीलिए ये लगातार कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करते रहते हैं ताकि प्रीतो को मेंटली डिस्टर्ब किया जा सके। अभी जब वो हिमाचल में थी उस टाइम पर भी हमने देखा था कि क्या कंडीशन हो गई थी। लगातार ये रिप्लाई का जो गेम ये लोग खेल रहे थे, उसकी वजह से भी वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई, जिसकी वजह से वो कानपुर आई। अब बताया ये जा रहा है कि सुनने में ये आ रहा है कि ये लोग फिर से मिले हैं एक दूसरे से। अब ये लोग मिलके क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या इन लोगों के दिमाग में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये आने वाला टाइम बताएगा कि आखिर ये लोग क्या चाहते हैं, कि प्रीतो की लाइफ को किस तरीके से करना है, क्या है इनके दिमाग में।